हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका में नई सरकार आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन राष्ट्रपति पद छोड़ने के पहले जो बाइडेन ने कुछ ऐसा काम किया जिसको लेकर उनकी हर तरफ आलोचना शुरू हो गई है। तो ऐसा जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद छोड़ते छोड़ते क्या किया और इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा। क्योंकि याद रखिएगा कि 19 तारीख की रात तक, जब तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, तब तक जो बाइडेन के पास राष्ट्रपति की सारी शक्तियां थी। यह बात याद रखिएगा। अमेरिका में चुनाव हो जाने के बाद भी राष्ट्रपति कार्यवाहक नहीं बनता है, उसके पास सारी शक्तियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। तो ऐसे में बाइडेन ने ऐसा कुछ किया जिसके कारण यह माना जा रहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की जो एक परंपरा है वो धूमिल हुई है। तो ऐसा क्या किया है यह आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप 2026 या 2027 में यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं तो याद रखिए, आप हमारा P2I बैच जो है उससे AJ लाइव कोड लगा के जुड़ सकते हैं। 2026 वाला बैच 28,999 में और 2027 वाला बैच 34,999 में आपको मिल सकता है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो एक तो ये कि आपको आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी, आपके लिए कोर्स फ्री हो जाएगा। और दूसरा ये कि भाई अगर दूसरा ये कि आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री होगा। और साथ के साथ हर मासिक टेस्ट में हमारे यहां संस्थान में जो विद्यार्थी फर्स्ट आएगा उसको 11,000 रुपए का पुरस्कार जो है दिया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी अगर आप AJ लाइव कोड लगा के जुड़ते हैं। तो तुरंत जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि बाइडेन ने जाते जाते ऐसा क्या किया। आप सभी को याद होगा कि अपना पद छोड़ने के कुछ दिनों पहले बाइडेन ने क्या किया था। अपना पद छोड़ने के कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने क्या किया था, उन्होंने अपने पुत्र को माफी दे दी थी। ये आपको याद है कि नहीं याद है? आप सभी को मैंने पढ़ाया था कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने पुत्र हंटर बाइडेन पर जो भी मामले चल रहे थे, टैक्स चोरी के और दुनिया भर के ड्रग्स के और इस तरह के जो मामले चल रहे थे, वो सारे मामलों में अपने पुत्र को माफी दे दी थी। अब पद छोड़ते छोड़ते बाइडेन ने अपनी माफी की शक्ति का एक बार फिर से प्रयोग किया और कई सारे लोगों को माफियां दी। तो जैसा कि भारत में भी होता है, राष्ट्रपति के पास माफी देने की एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, असीमित शक्ति होती है। तो इस शक्ति का प्रयोग जो है वहां पर भी किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति बाइडेन ने क्या किया, सबसे पहले तो अपने परिवारजनों को, यह आई थिंक आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, यह आपको अच्छे से दिखेगा। सबसे पहले तो अपने परिवारजनों को, अपने परिवार में अपने पुत्र को वो पहले ही माफी दे चुके थे। इस बार उन्होंने अपने परिवार में कई सारे लोगों को, जैसे अपने 2 भाइयों को, अपने परिवार में किन किन को, उनके 2 भाई हैं, एक का नाम है फ्रैंक बाइडेन और एक का नाम है मैं लिख कर लाया हूं, एक का नाम है जेम्स बाइडेन। 2 भाई हैं, फ्रैंक और जेम्स। इन दोनों को अपने जो है, इसके अलावा अपनी बहन वैलेरी, इनकी बाइडेन साहब की बहन है वैलेरी बाइडेन, यानी कि अपने जितने भी सिबलिंग्स हैं, जितने भी उनके भाई बहन थे, उन सबको, और इनके पतियों को, पति पत्नियों को, यानी कि अपनी भाभी को, अपने जीजा को, इन अपने इमीडिएट परिवार को इन्होंने क्या किया है, इन सबको माफी दे दी है। अब देखिए यहां पर याद ये रखिए, गौरतलब बात यह है कि इन लोगों पर अभी कोई मुकदमा चल नहीं रहा है। तो इनको क्या दी गई है, प्रीएम्प्टिव माफी दी गई है कि मुकदमा होने के पहले ही इनको पार्डन कर दिया गया है। यानी कि अब टेक्निकली इन पर कोई मामला चल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए इन पर कोई मामला चलता है, कोई न्यायपालिका, कोई कोर्ट इनको सजा देती है, तो वो सजा दे ही नहीं सकती, क्योंकि राष्ट्रपति इनको पहले ही इनके आगामी चार्जेस के लिए माफ कर चुके हैं। तो बाइडेन का यह कहना है, बाइडेन ने इसके स्पष्टीकरण में यह कहा कि भाई यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसमें क्या है कि मुझे इस बात का संदेह है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा। याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये अपने भाषणों में कई बार कह चुके थे कि बाइडेन का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है और जब वो सत्ता में आएंगे तो उन सब पे कार्रवाई करेंगे, ये बात ट्रंप कह चुके हैं।
तो बाइडेन ने कहा कि भाई आने वाले प्रशासन की फेयरनेस पर, उसकी न्यायप्रियता पर मुझे कोई विश्वास नहीं है और मैं अपने परिवार को इस गलत तरह के प्रोसिक्यूशन से बचाना चाहता हूं कि मेरे परिवार को गलत तरह से प्रताड़ित ना किया जाए, इसलिए मैं अपने परिवारजनों को पहले से ही माफी दे रहा हूं। यह एक चीज उन्होंने की। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे अधिकारियों को भी माफी प्रदान करी। तो अगर आपको कोविड का समय याद हो तो कोविड के समय में अमेरिका में जो पूरी मेडिकल कम्युनिटी को लीड कर रहे थे उनका नाम था एंथनी फॉसी। एंथनी फॉसी याद है? ये अमेरिका के चीफ कोविड रिप्रेजेंटेटिव थे कि कोविड से लड़ने के लिए अमेरिका में जो टीम बनी थी उसमें जो है सबसे बड़ा नाम एंथनी फॉसी थे। अब याद रखिए भाई, कोविड में से लड़ने के लिए ये बहुत ज्यादा आगे थे, बहुत बड़ा नाम थे। मतलब कोविड के समय में पूरी दुनिया में एक तरह से इनका नाम बड़ा प्रसिद्ध था, एंथनी फॉसी का। डोनाल्ड ट्रंप कोविड को एक होक्स मानते हैं। उनका यह कहना था कि कोविड के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाया गया, कोविड नाम की कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, यह डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। तो जब एंथनी फॉसी अपना काम कर भी रहे थे तब भी डोनाल्ड ट्रंप अक्सर इनकी बातों की आलोचना करते थे। एंथनी फॉसी भी कई बार उनका जवाब देते थे। तो डोनाल्ड ट्रंप यह बात कह चुके हैं, यह भी अपने भाषणों में कह चुके हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तब वो एंथनी फॉसी पर कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि उन्होंने देश के साथ गलत किया। तो ये कोविड के जो मुख्य प्रतिनिधि थे, कोविड रिस्पॉन्स के जो चीफ थे अमेरिका में, एंथनी फॉसी इनको, और इसके अलावा एक सेना के अधिकारी मार्क मिली जो ट्रंप के पिछले कार्यकाल में, ये कौन है? ये ट्रंप के पिछले कार्यकाल में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, एक तरह से सेना के अध्यक्ष थे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे वहां की सेना के। और ये क्या थे? कोविड रिस्पॉन्स चीफ, जो आपको मैंने बताया। तो इन पर क्या आरोप है? मार्क मिली पर यह आरोप है कि भाई जब डोनाल्ड ट्रंप के पिछले शासनकाल के आखिरी दिन चल रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ी अजीब अजीब बातें करने लगे थे कि हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे वगैरह वगैरह। तो मार्क मिली ने चाइना को बोला था कि आप चिंता मत कीजिए, अमेरिका का ऐसा कोई प्लान नहीं है किसी भी देश पे न्यूक्लियर हमला करने का। डोनाल्ड ट्रंप इसे देशद्रोह मानते हैं, इसे गद्दारी मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप मेरे प्रशासन में अगर काम कर रहे थे तो मेरी अनुमति के बिना किसी दूसरे देश को ऐसा एश्योरेंस देने की, किसी दूसरे देश से ऐसी बात करने की आपकी कोई क्षमता नहीं थी, कोई अधिकार आपके पास नहीं था। और ट्रंप ने यह चेतावनी दी थी कि इन पर भी हम कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ भी जो है हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और इनको जो है, ठीक है। इसके अलावा जैसा आपको याद होगा, जब पिछली बार ट्रंप चुनाव हारे थे तो उसके बाद अमेरिका की संसद जो है, कैपिटल, वहां पर दंगे हुए थे, वहां पर भारी हिंसा हुई थी। तो उस हिंसा की जांच करने वाला, यानी कि कैपिटल दंगों की जिन अधिकारियों ने जांच की थी, कैपिटल दंगों की जांच टीम जो है, उस पूरी की पूरी जांच टीम को भी जो बाइडेन ने प्रीएम्प्टिव माफी दे दी है। यानी कि जो है आप इसको समझ लीजिए कि पूर्व प्रभावी माफी दे दी है कि अभी आरोप लगे नहीं है, अभी कोई मामला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो बाइडेन जो है जाते जाते इनको माफी देकर चले गए हैं कैपिटल दंगों। क्योंकि कैपिटल दंगों में हमको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे समर्थक थे जिनको दोषी पाया गया, उनको जेल भी भेजा गया, कई लोग उनमें से कारावास की सजा काट रहे हैं। तो इन सारे लोगों को जाने के पहले जो बाइडेन ने प्रीएम्प्टिव माफी दे दी, पहले से ही माफी दे दी। और बाइडेन का फिर से यही कहना था कि भाई ये सारे के सारे लोग जो थे ये कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने देश की सेवा की। तो ऐसे में ये उचित नहीं होगा कि आने वाला प्रशासन जो है वो इनको परेशान करे, प्रताड़ित करे, और इनको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इनको भी मैं माफी दे रहा हूं। ठीक है। अब ठीक है, चलिए, ऑब्वियसली ट्रंप ने इसकी आलोचना की है। ट्रंप ने कहा है कि भाई ये तो पूरी तरह से आपने अपने राष्ट्रपति की शक्तियों का दुरुपयोग किया है और आप इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारी न्यायपालिका में, हमारी प्रक्रियाओं में विश्वास है तो फिर आपको इनको इस तरह की माफी नहीं देनी चाहिए थी। अब इस बात को समझिए, देखिए अमेरिका में आमतौर पर क्या होता है कि
जब राष्ट्रपति, खासतौर पे जो बाइडेन जैसा कोई राष्ट्रपति या कोई भी राष्ट्रपति जब अपना कार्यकाल खत्म करता है तो उसका राजनीतिक करियर भी लगभग खत्म हो जाता है। जैसे ओबामा को हम देखें तो ओबामा काफी युवा थे, है ना। चलिए बाइडेन तो काफी बुजुर्ग हैं, लेकिन ओबामा काफी युवा थे, लेकिन तब भी चूंकि वो कम उम्र में राष्ट्रपति बन गए, 2 बार लगातार बन गए, तो अब उनका पार्टी के साथ ऐसा कोई बहुत ज्यादा संबंध रह नहीं जाता। राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा चीजें अब वो कर नहीं सकते, क्योंकि आप राष्ट्रपति तो बन चुके, सबसे बड़े पद पर आप रह चुके हैं, तो आपका कोई राजनीतिक भविष्य ऐसा बचता नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, अक्सर नेता जो होते हैं वो अपनी पार्टी के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि उनको पता है कि पार्टी के साथ भी अब उनका कोई खास भविष्य है नहीं। तो बाइडेन के इस कदम की उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के भी कई नेताओं ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये बाइडेन जिस तरह से, मतलब बाइडेन को आने वाले प्रशासन और अमेरिका का एक जो आप समझिए कि एक जो सिस्टम है कि भाई न्यायपालिका है, हर चीज के लिए के खिलाफ आप कोर्ट में अपील कर सकते हो वगैरह वगैरह, उस पर इतना भरोसा तो करना चाहिए था कि अपने परिवारजनों को और इन सबको इस तरह से माफिया वो ना बांटते, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। साथ के साथ नेताओं ने यह भी कहा कि बाइडेन ने क्या किया है, एक खतरनाक परंपरा भी स्थापित कर दी है। तो अब क्या होगा, देखिए ये परंपरा वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल खत्म होंगे, इसके बाद ट्रंप भी राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनका दूसरा टर्म है, तो ट्रंप जाते जाते अपने सारे परिवार को पहले से माफ कर जाएंगे। तो यानी कि कल को भविष्य में ट्रंप के परिवार पे भी कोई जांच नहीं हो सकती। फिर तो ये एक प्रकार की परंपरा जैसी बन जाएगी कि जो भी आउटगोइंग राष्ट्रपति है, जो पद छोड़कर जा रहा है, वो अपने सारे परिवारजनों को माफ करता जाएगा, तो किसी पर कभी कोई जांच हो ही नहीं सकती। तो ये याद रखने की बात है, समझने की बात यह है कि राष्ट्रपति को जो माफी का अधिकार दिया गया है वो उसके व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए नहीं होना चाहिए। ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैं अपने परिवार वालों को माफ कर दूं, है ना, अपने भाई भतीजों को माफ कर दूं, ये इसलिए नहीं होना चाहिए। इस अधिकार का प्रयोग बहुत कम, बहुत गंभीर मामलों में जहां पे राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहा हो वहीं पर किया जाना चाहिए, ना कि कुछ परिवारजनों को, कुछ व्यक्तियों को, कुछ नेताओं को बचाने के लिए किया जाना चाहिए। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसीलिए मुझे लगता है कि जो बाइडेन ने यह जो कदम उठाया है यह एक उचित कदम नहीं है, यह एक सही कदम नहीं है। आपको इस मामले में क्या लगता है, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे को जरूर बताइएगा। जाते जाते आपको एक बार फिर बता देता हूं कि भाई अगर आप 2026 या 27 का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। AJ लाइव कोड लगा के 2026 का बैच 28,999 में और 27 का बैच 34,999 में आपको मिलेगा। 27 तारीख से शुरू हो रहे हैं ये बैचेस, कंप्लीट P2I हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी आपको कराएंगे। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इन बैचेस से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।